वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, फ्राइडे है कल। क्या डायरेक्शन रहेगी मार्केट की, क्योंकि मार्केट तो है बुलिश यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं सेलिंग दे के यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग दिखा के क्लोज हुआ है। तो क्या अगेन कंटिन्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है, देख लेते हैं। लेवल्स भी देखेंगे कि कौन सी लेवल्स पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो दिन था, सेंसेक्स का चार्ट दिख रहा है आपको। सेंसेक्स की थी एक्सपायरी। एनालिसिस हमने सेंसेक्स का भी किया था, निफ्टी का भी किया था, और ट्रेड हमने सेंसेक्स में किया है आज, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी थी आज सेंसेक्स की, इसलिए। अब देखिए, मार्केट आज वोलेटाइल था। पहले मॉर्निंग में बहुत अच्छा ऊपर गया, फिर बहुत अच्छा नीचे भी आया, लेकिन आज एक जो कल हमने एनालिसिस किया था वो ही एनालिसिस को फॉलो करते हुए आज एक बड़ा प्रॉफिट हमने बनाया है। बिल्कुल सिंपली यहाँ पे क्या डिस्कशन था, कल हमने क्या डिस्कस किया था, कल की क्लोजिंग यहाँ थी। डिस्कशन में बहुत क्लियरली मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप अप हो, गैप डाउन, कहीं पे भी हो, एक चीज़ मैं ढूंढूंगा यहाँ पे कि कहीं पे भी मुझे ऐसा सेटअप बन के एक ब्रेकआउट दिखे, बस मैं कॉल साइड ही जाऊंगा, पुट बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ, आपको कल ही बताया था, ठीक है। और वैसा सेटअप कहाँ बना, देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद पहले यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट बनाया, लेकिन सेटअप अभी तक कुछ बना नहीं था मार्केट में। फिर से नीचे जाने की कोशिश की, फिर ऊपर आया। और आप यहाँ से अगर मार्क करोगे ना तो इस तरीके से देखिए, आज का भी इतना भी मार्क करोगे या फिर यहाँ से थोड़ा यहाँ से भी आप लाइन मार्क करते तो आपको दिखेगा कि यहाँ मार्केट ने एक अच्छा सेटअप बना लिया था, मतलब होल्ड कर रहा था, सपोर्ट्स भी बने थे। जैसे यहाँ ब्रेकआउट आया, इस ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड प्लान किया, लगभग लगभग मेरा एग्जिट हुआ इन लेवल्स के आसपास। यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया और फिर यहाँ घूम फिर के फिर नीचे आया। अब देखिए, हमने एंट्री ली, हमने अच्छा टारगेट बुक किया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि हम आते एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने के लिए। जब एक अच्छा प्रॉफिट हो जाए, सिस्टम क्लोज करना भी सीखो, ठीक है। अब ये सेम ट्रेड मैंने शेयर भी किया था स्टूडेंट ग्रुप में, पे कैच किया या नहीं किया कमेंट में जरूर अपडेट करिए। अब देखते हैं कि कल क्या करना है। कल के लिए हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस, क्योंकि अब सेंसेक्स की तो एक्सपायरी हो गई है। निफ्टी का देखेंगे, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको डेली चार्ट पे ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज समझिए, ये जो लास्ट में सेलिंग आई ना, बहुत ही ज्यादा जरूरी थी मार्केट के लिए। क्यों जरूरी थी, अभी दिखाता हूँ आपको डेली चार्ट पे। डेली चार्ट डेली चार्ट ओपन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है मार्केट ने क्या किया था, एक अच्छा सा यहाँ पे ब्रेकआउट बनाया था, रिटेस्ट किया था, ठीक है। रिटेस्ट के बाद ऊपर गया है कंटिन्यू। अब ऊपर मार्केट नया हाई बनाने के लिए जा रहा है, तो इस तरीके से एक और एक ट्रेंड लाइन बन रही है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस मार्क करते और एक बीच में रेजिस्टेंस ये जो बना था 26,000 के आसपास, इसको मार्क करते तो आपको दिखेगा कि मार्केट अब ऊपर आया है। क्योंकि देखिए मार्केट को गिरना था तो 26,000 के आसपास एक डबल टॉप बनाया था मार्केट, यहाँ से ब्रेकडाउन भी बना था, गिर सकता था, लेकिन मार्केट फिर इतने ऊपर आया। इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट कहीं ना कहीं ये ब्रेक करके नया हाई, मतलब ऑल टाइम हाई एक बार लगाना है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू जा तो रहा था, आप एक चीज देखिए, कंटिन्यू जा रहा था इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास से कंटिन्यू जा रहा था। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि इस कंटिन्यूएशन में मार्केट रुका कहीं नहीं था, क्योंकि क्या होता है ना कि मार्केट में कंफर्मेशन कहाँ मिला, यहाँ यहाँ लोगों को दिख गया कि हाँ ऊपर जा रहा है मार्केट। लेकिन एक चीज़ थी कि यहाँ पे एंट्री के लिए चांस नहीं दिखा था, क्योंकि यहाँ से जब ऊपर गया मार्केट, इन लेवल्स के आसपास कंफर्मेशन आ गया कि हाँ ऊपर जा रहा है। अब मार्केट में यहाँ बायर्स तो आएंगे नहीं, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उनको दिखेगा कि स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा बैठ रहा है। तो यहाँ पे एक दिन में जैसे आपको बता रहा था कि पोजिशनल ट्रेड, जिनको पोजिशनल ट्रेड प्लान करने उनके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पोजिशनल ट्रेड के लिए क्या चाहिए होता है कि मार्केट रुके थोड़ा। जैसे कि आज देखिए बाइंग तो दिखा, लेकिन रेड कैंडल बनी, बहुत अच्छा हुआ ये, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अगर जाता भी, मान लो यहाँ से ग्रीन कैंडल बनती आज और कल यहाँ पे ग्रीन बनती, तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर इन लेवल्स के आसपास से धड़म से गिर जाता, क्योंकि इतना कंटिन्यू जाने के बाद सस्टेन नहीं करता, सेलर नीचे लेके आते। मार्केट को अगर नया हाई लगाना है तो मार्केट को थोड़ा रुकना या फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, हो सकता है ज़्यादा रिट्रेस ना करें। आज यहाँ पे रेड कैंडल बनी है मार्केट में, क्योंकि बहुत से लोग क्या कर रहे थे, एक रिट्रेसमेंट ढूंढ रहे थे पोजिशनल ट्रेड बनाने के लिए, तो रिट्रेसमेंट उनको मिल चुकी है, क्योंकि देखिए मार्केट कंटिन्यू जा रहा था। आज एक ये रिट्रेसमेंट जो आई ना, बहुत अच्छी आई है। आप 5 मिनट चार्ट पे देखो तो कितनी तगड़ी रिट्रेसमेंट है। तो उनको कहीं ना कहीं वो रिट्रेसमेंट चाहिए थी, वो मिल गई। मुझे लगता है यहाँ अगर पोजीशन बनी होगी तो कल क्या हो सकता है ना, कि कल सीधा एक गैप अप भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है सीधा गैप अप हो, क्योंकि अब मार्केट ने एक दिन का होल्ड ले लिया है रेड कैंडल बना के। अब मार्केट रेडी है, वो बिल्कुल इजीली ये ब्रेक कर सकता है, नया हाइज लगा सकता है, तो पॉसिबिलिटी है।
अब देखिए गैप अप भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, इंट्राडे में तो हम वैसे प्लान करेंगे ही जो करना है हमें, लेकिन यहाँ इन लेवल्स के आसपास अगर ओपन होता है कल और फिर उसके बाद ये लेवल निकाल देता है, मान लो 25,900 वगैरह ये निकालता है कल, या फिर मार्केट सीधा ये जो आज की ओपनिंग थी उसके ऊपर जाके ही ओपन होता है और सस्टेन करता है तो बहुत अच्छा रहेगा, पोजिशनल ट्रेड बना सकते हो। क्यों, भले ही यहाँ पे मान लो थोड़ा नीचे आएगा तो एक बार एसएल जाएगा, लेकिन यहाँ अगर ट्रेड ले तो रिस्क रिवार्ड बहुत बड़ा मिलने वाला है, क्योंकि इन लेवल्स के आसपास ट्रेड प्लान करोगे तो एक छोटा सा यहाँ पे ये रेड कैंडल के नीचे नीचे अगर स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ से जब मूव आएगा ना ये बहुत बड़ा होगा, लगभग 900,000 पॉइंट तो इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पोजीशन हम बना सकते हैं। एक दिन और रेड कैंडल बनेगी यहाँ तो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर ब्रेकआउट आएगा तब बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रेड पोजिशनली प्लान कर सकते हो। समझ गए आप पोजिशनल ट्रेड कैसे प्लान करना है। अगर कल ये 25,900 की जो लेवल दिख रही है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है या फिर नीचे ओपन होके इसके ऊपर आ जाता है तो यहाँ पोजिशनल ट्रेड्स बन सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा यहीं पे रहेगा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, टारगेट बहुत बड़े मिल सकते हैं। अब इंट्राडे में क्या करना है, इंट्राडे का तो बहुत ही सिंपल है, हम कंटिन्यूसली मेजर ट्रेंड बुलिश है, बुलिश ट्रेड ले रहे हैं डेली और हर दिन हमने प्रॉफिट ही किया है। और आज भली रेड कैंडल बनी फिर भी हमने बुलिश ट्रेड लेके ही आज सी लेके प्रॉफिट किया है। तो मेरा कल के लिए भी वही सेम व्यू रहेगा, मैं कॉल साइड ही जाने वाला हूँ। अभी इतने कंटिन्यूएशन में मैं अगेंस्ट नहीं जाऊँगा मार्केट के। ठीक है, तो मैं ट्रेड कैसे प्लान करूँगा 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, कल मैंने जैसे बताया वैसे ही बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ यहाँ पे मिर्च मसाला या फिर इधर उधर की बातें नहीं करूँगा। सिंपल है, मैं एक ही चीज़ फॉलो करूँगा, ओपनिंग देखूँगा, फ्लैट हो, गैप डाउन हो, गैप अप हो, कहीं भी ओपन हो, ओपनिंग के बाद हमें दो ही चीज़ें होती है, एक तो मार्केट नीचे जाएगा, एक तो ऊपर जाएगा। नीचे जाता है मार्केट ओपनिंग के बाद तो वेट करो थोड़ा, नीचे जाने तो कहाँ तक जाता है, पहले सपोर्ट बनने दो, कोई सपोर्ट बनाएगा मार्केट जैसे आज बनाया था, फिर उस सपोर्ट के ऊपर क्या होल्ड करता है देखो, अगर वो सपोर्ट फिर से ब्रेक हो रहा है तो वेट करो, नया सपोर्ट बनने दो, फिर सस्टेन करने दो, फिर ब्रेकआउट आएगा। तो ऐसा करना है हमें, मतलब अगर ओपनिंग के बाद कहीं पे भी ओपन हो, गैप अप हो, फ्लैट हो, कहीं पे भी ओपन हो, ओपनिंग के बाद नीचे जाने के बाद एक बार सपोर्ट बनने देना है। सपोर्ट कंफर्म कैसे होगा कि उस सपोर्ट के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा और नया ब्रेकआउट बनेगा, बस नए ब्रेकआउट पे एंट्री बनेगी। 1:3 1:4 तो इजीली एक टारगेट होगा। ठीक है, बड़े अगर एक लेवल बताऊँ आपको तो सीधा फिर ये भी टारगेट लगा सकते हो 26,100 के आसपास, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा टारगेट, इसके बीच में हो सकता है एक दो बार ऐसा ऐसा करके जाए तो आपको निकाल भी सकता है, इसलिए एक बार अच्छा टारगेट मिल जाए तो आप बुक भी कर सकते हो। अब सेकंड चीज़ क्या करेगा, मार्केट नीचे नहीं आएगा तो मान लो कहीं पे भी ओपन हुआ, एक तो थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर ऊपरी लेवल पे ही सस्टेन करेगा। ठीक है, हमें सस्टेन कर रहा है इसका मतलब कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ अब स्ट्रेंथ है। अब जैसे ही ब्रेकआउट आएगा हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट यही होगा, पहले तो 26,100, ये ब्रेक होगा तो फिर 26,300, मतलब ऑल टाइम हाई के लिए मार्केट निकल जाएगा। तो क्लियर है, इंट्राडे का बहुत क्लियर है, इंट्राडे में ज़्यादा कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पोजिशनल में मैंने आपको बताया जैसे कि 25,900 के ऊपर सस्टेन करता है तो पोजिशनली प्लान कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस फिर नीचे यहाँ पे लगभग 80-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैठेगा, लेकिन टारगेट्स यहाँ से बहुत 1:10 तक का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, और कल मान लो और नीचे की लेवल पे मिलता है तो अच्छा है, क्योंकि अब बायर्स रेडी है इस बाइंग, इस मोमेंटम में वो प्लान नहीं कर पाए, लेकिन अब रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे, रिट्रेसमेंट मिली है और थोड़ा नीचे आता है और बायर्स इंटरेस्टेड हो गए और मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्लानिंग करनी है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अगर देखिए मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना आपको, अगर आपको लगता है कि नहीं समझ नहीं आ रही, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, सो दैट मैं हो सकता है इससे भी और थोड़ा ईजीएस्ट वे कुछ निकालूँ एक्सप्लेन करने के लिए। अगर समझ रहा है तो भी मुझे कमेंट में बताओ, आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मैं जो बता रहा हूँ चीज़ें ये सही में आपके कुछ काम आ रही है या फिर कुछ लर्निंग मिल रही है। नहीं तो मैं बस आपको डेली एनालिसिस दे रहा हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। तो मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर, सब लोग इतने लोग देखते हैं उसमें से मुझे लगता है कि सिर्फ 1% 2% लोग लाइक करते हैं और कमेंट तो 1% भी लोग आई थिंक करते हैं या नहीं करते। तो ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए, सो दैट बाकी भी लोगों तक रीच पहुँचे वीडियो की, बाकी भी लोगों को कुछ लर्निंग मिले। थैंक यू सो मच एवरीवन।